10th class. Today we'll discuss what kind of questions can be asked from the activities which are there in your NCERT book. Let's take chapter number 1. There are total 11 activities. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, आप तो पहले तो इनको जो डायग्राम्स बने हुए इनके रिस्पेक्टिव जितने भी टोटल डायग्राम्स हैं आप उनको देख लो, एक्टिविटी बेस्ड जितने भी हैं, क्योंकि आज इट इज़ ये बोर्ड में आ जाते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्टिविटी 1.1 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. पेज नंबर 2 पे एक्टिविटी 1.2 है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और एक्टिविटी ये आपकी जो एक और है ये एक्टिविटी 1.10, अगेन इट इज बेस्ड ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. देन ऑन पेज नंबर 2 अगेन देयर इज एक्टिविटी 1.3, it shows the displacement reaction. Then activity 1.4 on page number 6 represents the combination reaction. Activity 1.5 on page number 8 represents thermal decomposition reaction, again 1.6 thermal decomposition reaction. Then activity 1.7 electrolytic decomposition reaction. Activity 1.8 photolytic decomposition reaction. Activity 1.9 displacement reaction. एंड एक्टिविटी 1.11 शोज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये आपको पहले पता होना चाहिए. इसके अलावा हर एक्टिविटी के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. अब एक्टिविटी 1.1 व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड एट द एंड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो क्या ऑब्जर्व करते हो? वाई डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है जब मैग्नीशियम डेमन को बर्न करते हैं, प्लस ऐश प्रोड्यूस होता है. तो ऐश का केमिकल कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए. एक्टिविटी 1.2 में आपसे पूछा है इन्होंने व्हाट डू यू ऑब्जर्व. इन्होंने जब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का रिएक्शन कराया तो पूछा गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे येलो कलर के, वो है लेड आयोडाइड के. तो आपको केमिकल रिएक्शन भी आने चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपको रिएक्शन के फॉर्म में देना कराता है. तो देन इसके साथ में एक्टिविटी 1.3 इसमें क्वेश्चन भी है और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल. तो यस, बबल्स होते हैं गैस के, दैट इज हाइड्रोजन गैस. ओके, देन लेट्स कम टू एक्टिविटी 1.4. इसमें आपको पूछा जा सकता है कि टच यहाँ पर हैंड है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है ये हैंड, जस्ट टू चेक कि हीट प्रोड्यूस हो रही कि नहीं हो रही है. एक्टिविटी 1.5 में इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लो. क्यों लो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब? क्योंकि इसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेक करना है, कलर चेक करना है फेरस सल्फेट का बिफोर हीटिंग आफ्टर हीटिंग. तो आपको ये कलर ही पता होना चाहिए. बिफोर हीटिंग ग्रीन है, आफ्टर हीटिंग व्हाइट है. अगेन आप उसमें वाटर ऐड करोगे अगेन ग्रीन हो जाएगा. तो ये इसमें पूछा हुआ है कि आपसे ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग. तो आपको पता होना चाहिए क्या कलर है इसका. फिर आपका इसमें एक चीज और एक्टिविटी 1.5 के अगेंस्ट में जो आपको पिक्चर बना रखी है, इसमें आपसे पूछ